श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मिथुन राशिफल मई 2024 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे मई 2024 का महीना आपके जीवन के लिए कैसा रहेगा, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में प्रदान करें उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ, जान पाएँ। ये जो राशिफल आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये राशिफल चंद्र राशि पे आधारित है। तो शुरुआत करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए कौन से ग्रह इस महीने अपना राशि परिवर्तन करेंगे और किस किस भाव में ये ग्रह उपस्थित रहेंगे। इस महीने शनि स्वराशिगत आपके कुंभ राशि में रहेंगे, आपके नवम भाव में, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाएगा। 1 मई 2024 को गुरु का महत्वपूर्ण और बहुत ही अच्छा राशि परिवर्तन होने जा रहा है और गुरु आपके वृषभ राशि में गोचर करेंगे आपके द्वादश भाव में। इसके अलावा मित्रों, आप देखेंगे कि इस महीने सूर्य का जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा 14 मई 2024 को, और 14 मई 2024 को जो सूर्य हैं वो भी वृषभ राशि में संचरण करेंगे, वृषभ राशि में गोचर करेंगे। इसके साथ साथ इसी भाव में शुक्र का राशि परिवर्तन होगा 19 मई 2024 को, और शुक्र अपनी राशि में आ जाएंगे वृषभ में स्वराशिगत। बुध का राशि परिवर्तन 10 मई 2024 को होगा और बुध आपके मेष राशि में संचरण करेंगे, किंतु बुध का इसी महीने दूसरी बार भी राशि परिवर्तन होगा 31 मई 2024 को। तत्पश्चात बुध आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे। बुध और सूर्य की एक साथ युति आपके द्वादश स्थान में होगी, तो ऐसे में बुध आदित्य नाम का राजयोग भी बनेगा यहाँ पे। और राहु मंगल एक साथ आपके दशम भाव में रहेंगे, मंगल मीन राशि में रहेंगे राहु के साथ, तो यहाँ पे केतु आपके चतुर्थ भाव में स्थित रहेंगे। तो विशेषकर मित्रों, ये महीना सकारात्मकता से भरा हुआ महीना है। ये महीना आपके पैसे को लेकर के बहुत अच्छा महीना है, आपकी भाग दौड़ को कम करने वाला महीना है, आपके बिजनेस को, आपके व्यवसाय को अच्छा बनाने वाला महीना है, आपके प्रोफेशनल लाइफ को एक सही दिशा में ले जाने वाला महीना रहेगा। और आप देखेंगे मित्रों कि इस महीने में बहुत कुछ आपको प्राप्त होगा, इस महीने में बहुत कुछ आपको मिलने वाला है, क्योंकि शुक्र का स्वराशिगत होना, यहाँ पे शनि का स्वराशिगत होना और सूर्य का 15 दिनों तक उच्चस्थ रहना, अपने आप में बहुत चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलेगी आपको। और आप देखेंगे मित्रों कि पिछले कुछ समय से जो उतार चढ़ाव आपकी ओवरऑल लाइफ में आ रहे हैं, वो उतार चढ़ाव अब दूर होते हुए आप देखेंगे, क्योंकि आपने पिछले कुछ समय से ये अनुभव किया है कि आपके जीवन में भागदौड़ ज़्यादा हो रही है, आप कहीं ना कहीं लॉस में ज़्यादा जा रहे हैं, और इस समय में एक बेचैनी वाली स्थिति बनी हुई है, एक स्ट्रेस वाली, एक एंग्जाइटी वाली, एक डिप्रेशन वाली स्थिति बनी हुई है। यानी कि मन ही मन एक चिंता है, आप सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं लेकिन जो संतुष्टि होनी चाहिए, जो सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए आपके जीवन में, वो कहीं ना कहीं मिलती हुई नहीं दिख रही है। क्योंकि आप जितनी मेहनत कर रहे हैं, आप जितना काम कर रहे हैं और उसके बदले में जितना अच्छा परिणाम आपको चाहिए, उसमें कमी में पूर्ण रूप से देख रहा हूँ। कहीं ना कहीं इस समय में आप देख रहे हैं कि पैसों की बचत जो है वो ना होना, पैसे जल्दी ख़त्म हो जा रहे हैं, सेविंग्स कम हो रही है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स का बहुत ज़्यादा सामना आपको करना पड़ रहा है, कर्ज लेना पड़ रहा है, और जिनसे कर्ज पहले लिया है या कर्ज लेकर के रखा है तो वहाँ से भी कहीं ना कहीं मतभेद और बहुत सारी प्रॉब्लम्स का आपको सामना करना पड़ रहा है। तो ऐसे में
जॉब को लेकर के दिक्कत आ रही है, जॉब के लिए आप इंटरव्यू दे रहे हैं लेकिन हो नहीं रहा है, वहाँ पे दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे भी फैमिली लाइफ होगी, मैरिड लाइफ हो गई या लव लाइफ की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी कुछ चीज़ें सकारात्मक और सही नहीं हैं। ये पिछले समय से जो चीज़ें चल रही हैं वो मैं बता रहा हूँ मित्रों। और जो अब आगे होने वाला है, आगे बहुत कुछ सकारात्मक होने वाला है। और विशेषकर मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा, इस समय में जो राहु आपके दशम भाव में हैं, जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं, जो लोग राजनीति से जुड़े हुए हैं और राजनीति से जुड़े हुए लोगों के लिए विशेषकर ये जो राहु है ये बहुत अच्छा काम करने वाला है और राजनीति से जुड़े हुए लोगों को काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी इस समय में देखने को मिलेगा। यानी कि उनके मन मुताबिक काम होंगे और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि राजनीति से जुड़े हुए लोगों को लाभ इस समय में देखने को मिलेगा, क्योंकि राहु जो है उनके दशम भाव में स्थित हैं। तो ऐसे में ये जो महीना शुरू होगा मित्रों, आप देखेंगे जैसे ही 17 मई 2024 के बाद का जो टाइम शुरू होगा आपका, एक तो स्वास्थ्य को लेकर के जो समस्याएं आपके जीवन में आ रही हैं मित्रों, स्वास्थ्य को लेकर के जो उतार चढ़ाव अप्स एंड डाउन्स आप देख रहे हैं और शरीर में कहीं ना कहीं दर्द बने रहना या एक तरह से आत्मिक रूप से या शारीरिक रूप से आप खुश ना रह पा रहे हैं और एक कष्ट वाली जो स्थिति बनी हुई है तो वो ठीक होती हुई दिख रही है मुझे 17 के बाद। यानी कि 17 तारीख के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद आपके स्वास्थ्य में किसी प्रकार की कोई दिक्कतें, सर्दी जुकाम, बदन दर्द, हड्डियों से संबंधित प्रॉब्लम्स या कोई बहुत बड़ा मेजर रोग है आपके जीवन में तो उसमें कमी आती हुई दिख रही है। स्ट्रेस कम होगा, पेन में रिलीफ होगा और कुल मिलाकर के स्वास्थ्य आपका पहले से बहुत बेहतर होगा। इसके साथ साथ आर्थिक पक्ष आपका बहुत ज़्यादा मजबूत होता हुआ दिख रहा है मित्रों। इस समय में आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी और ये आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी आपकी 19 मई 2024 के बाद। इस समय में आप देखेंगे कि अचानक से धन में वृद्धि हो सकती है, अचानक से धन आपको प्राप्त हो सकता है और वो किसी लॉटरी सट्टे से मिल सकता है या किसी ऑनलाइन माध्यम से या कि शेयर मार्केट या फिर किसी ऐसी जगह पे आप धन इन्वेस्ट करते हैं जहाँ से आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में धन आपको मिले। तो ऐसे में आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होता हुआ दिख रहा है मुझे। इसके अलावा आर्थिक पक्ष आपका मजबूत भी होगा और साथ में आप इस समय में बचत भी कर पाएंगे और खर्चों पे नियंत्रण होगा, क्योंकि पिछले कुछ समय से खर्चे आपके दिन रात बढ़ते ही जा रहे हैं, अनावश्यक खर्चे हो जाते हैं आपकी और कहीं ना कहीं खर्चा ना करना चाहते हैं आप लेकिन फिर भी खर्चे हो जाते हैं। तो ऐसे में खर्चों में काफ़ी कमी आएगी। इस समय में आप अगर जॉब ढूंढ रहे हैं तो जॉब मिलने के भी योग बने हुए हैं। हालांकि जॉब के जो योग बन रहे हैं वो 14 मई से पहले आप देखेंगे कि इस महीने 14 मई से पहले ही आपको जॉब मिल जाएगी। अगर कहीं पे इंटरव्यू दिया है आपने या देने जा रहे हैं तो ऐसे में उसमें सफलता मिलेगी। जॉब को लेकर के अगर गवर्नमेंट सेक्टर की हम बात करें या प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो दोनों सेक्टर्स में आपको जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी और जॉब निश्चित रूप से मिलेगी। इसके अलावा जहाँ पे आप पहले से जॉब कर रहे हैं मित्रों, वहाँ पे एक प्रकार से आपके अकॉर्डिंग, आपके अनुसार वहाँ पे माहौल नहीं है। वहाँ पे कुछ लोग आपसे नाराज़गी रखते हैं या आपके प्रति उनके मन में अच्छी सोच नहीं है। ऑफिस पॉलिटिक्स ज़्यादा हावी हो रही है। आप अपनी ओर से मेहनत बहुत अच्छे से कर रहे हैं किंतु एप्रिसिएशन आपको नहीं मिल रही है। तो एक प्रकार से वहाँ पे आप दबाव में आकर के ही काम कर रहे हैं और आप चाहते भी हैं कि आप जॉब चेंज कर लें। और अगर आप चाहते हैं मित्रों की जॉब चेंज करना है तो ज़रूर आप उसके लिए 14 मई के बाद प्रयास कीजिए। जॉब चेंज के भी अवसर, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी। जहाँ पे आप जॉब चेंज करेंगे वहाँ पे एक अच्छा पैकेज आपको मिलेगा। हालांकि इसी जॉब में अगर आप कार्यरत रहते हैं या इसी ऑफिस में आप निरंतर रूप से काम करते हैं तो यहाँ पे भी प्रमोशन होने के योग बन रहे हैं, सैलरी बढ़ सकती है आपकी। और इसके साथ साथ जो लोग ट्रांसफ़र अपना चाहते हैं उनके ट्रांसफ़र के योग भी इस समय में 14 मई 2024 के बाद बने हुए हैं। इसके अलावा ये समय आपके बिजनेस को लेकर के काफ़ी अच्छा रहेगा मित्रों, क्योंकि पिछले कुछ समय से देखा है आपने कि आपके व्यापार में कुछ उतार चढ़ाव चल रहा है। जितना प्रॉफिट आप चाहते हैं, जितनी भागदौड़ आप कर रहे हैं अपने व्यापार को लेकर के, किंतु उसका उतना बेनिफिट, उतना लाभ आपको नहीं मिल रहा है। लेकिन इस समय में जो मैं देख रहा हूँ तो प्रॉफिट मिलने की पूरी तरह से संभावना बनी हुई है। लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। कोई नया बिजनेस अगर आप शुरू करते हैं तो उसको आप ज़रूर करें, उसमें संभवतः आपको अच्छे परिणाम देखने को
मिलेंगे। ये समय में अगर आप प्रॉपर्टी से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं तो उसमें बहुत बड़ा लाभ आपको मिल सकता है। शेयर मार्केट में अगर आप पैसा लगाते हैं तो वहाँ से बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। रियल एस्टेट से अगर आप जुड़े हुए हैं तो वहाँ से भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिल सकता है। तो इन सेक्टर से भी आपको पैसा ज़रूर मिलेगा। चाहे आप कॉरपोरेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो इस क्षेत्र से भी आपको बहुत बड़ी मात्रा में अमाउंट मिल सकता है। हालांकि इस समय में आपके गुप्त शत्रु एक्टिव हो सकते हैं और विशेषकर जैसे ही 14 मई 2024 के बाद का जो समय शुरू होगा उसके बाद थोड़ा अलर्ट रहना, आप थोड़ा अवेयर रहना। कभी भी आप लेन देन के मामले में किसी व्यक्ति पे भरोसा ना करें और पैसा उधार देने से आपको इस समय में बचना है। हालांकि जो पहले का पैसा आपका फंसा हुआ है, किसी को उधार दे के रखा हुआ है, तो वो पैसा दोबारा आने की संभावना इस समय में देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ क्योंकि मैं इसमें देख रहा हूँ मित्रों कि आपने कर्ज लेकर के रखा है और उस कर्ज को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप। किंतु जैसा कि मैंने एक शुरुआती समय से बताया आपको कि आर्थिक पक्ष इस महीने में अच्छा दिख रहा है, तो ऐसे में आप एक काम के साथ दूसरा काम भी कर सकते हैं और आर्थिक स्थिति अच्छी दिख रही है। तो ऐसे में आप अपने कर्ज को भी आप धीरे धीरे समाप्त करते हुए आगे बढ़ेंगे। कुल मिलाकर के आप देखेंगे कि अपना कर्ज भी अब आप समाप्त करेंगे। वही इस समय में अगर आप चाहते हैं कि कोई नया कर्ज आपको मिल जाए और उस नए कर्ज से आप फिर से अपना कोई कामकाज शुरू करें तो इसके लिए भी योग पूर्ण रूप से बने हुए हैं। आप ज़रूर नया कर्ज लेने के लिए भी प्रयास कीजिए, प्रयत्न कीजिए, उसमें सफलता आपको मिलेगी। इस समय में अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और विदेश जाने के लिए आपने वीज़ा अप्लाई कर दिया है तो ज़रूर उसमें आपको सफलता मिलेगी। और आप देखेंगे मित्रों कि ये समय में आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो वीज़ा भी मिलेगा। अगर आपने पीआर के लिए अप्लाई किया है विदेश में तो पीआर भी आपको ज़रूर वहाँ का बनाया जाएगा। और विदेश में अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं उसमें उतार चढ़ाव चल रहे हैं तो वो ठीक होते हुए दिख रहे हैं। और अगर आप नया वीज़े के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो ये समय रहेगा 19 मई 2024 के बाद का, तो उसके बाद अप्लाई कीजिए, ज़रूर आप विदेश जा पाएंगे। वहीं अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप प्लेयर हैं या फिर आर्टिस्ट हैं तो आपके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। स्टूडेंट्स की एकाग्रता अपनी पढ़ाई में देखने को मिलेगी। हालांकि आलस्य के कारण से आप कुछ समय डिले कर सकते हैं अपनी पढ़ाई को लेकर के, थोड़ा आप लेजीनेस हो सकते हैं, तो इससे आपको बचने की कोशिश करनी है। और इस समय में अनावश्यक विचारों से आपको बचना है, अनावश्यक दोस्तों को त्यागना होगा और समय का संपूर्ण पालन करना होगा। आप देखेंगे आपकी पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छी सफलता मिलेगी। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो इस समय में सोशल मीडिया पे आप बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं। अगर आप क्रिकेटर हैं तो इस समय में काफ़ी आप अच्छा खेलेंगे, किसी खेल से जुड़े हुए हैं और कोई भी प्रतियोगिता प्रतिस्पर्धा आपकी होती है तो उसमें आप बहुत अच्छा करेंगे। विशेषकर ये समय यूपीएससी से जुड़े हुए लोग, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग, आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोग, लॉ से जुड़े हुए लोग, राजनीति से जुड़े हुए लोग, कॉमर्स से जुड़े हुए लोग, कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसके साथ साथ मित्रों आपके पारिवारिक स्थिति की बात करें तो परिवार में जो पिछले कुछ समय से लड़ाई झगड़े वाला माहौल बना हुआ है तो वो माहौल इस समय में अच्छा होता हुआ दिख रहा है। और ये जो 10 मई 2024 के बाद का जो टाइम शुरू होगा उसके बाद आपका परिवार के साथ संबंध काफ़ी अच्छे बनेंगे। परिवार में अगर कोई सदस्य किसी बीमारी से ग्रसित है, पीड़ित है तो उसमें कमी आएगी। रोग से, ऋण से या फिर शत्रुओं से परिवार चिंतित है तो उसमें काफ़ी अच्छा आपको रिलीफ मिलेगा, काफ़ी अच्छी चीज़ें देखने को मिलेंगी और परिवार के साथ आपके संबंध काफ़ी अच्छे बनेंगे। आप अपने परिवार को लेकर के काफ़ी अच्छा सहयोग करेंगे और आपके परिवार वाले भी आपकी बातों को मानेंगे, आपका सहयोग करेंगे। वही हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़ा जो तनातनी इस समय में चल रही है तो वो परिवार में ठीक होती हुई दिख रही है। अगर आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चला गई हैं तो वो 24 मई 2024 के बाद वापस आएंगी। अगर आपके हस्बैंड का साथ सहयोग अच्छा नहीं है आपको लेकर के तो उनका साथ सहयोग आपको मिलेगा। अगर वो मारते पीटते हैं तो उसमें कमी आएगी। एक्स्ट्रा अफेयर है या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से दिक्कत आ रही है तो वो ठीक होगी। इस समय में थर्ड पार्टी का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, इंटरफेरेंस है,
वो कहीं ना कहीं ठीक होता हुआ दिख रहा है। हस्बैंड वाइफ को टाइम देगा, वाइफ हस्बैंड को टाइम देगी। और इस समय में अगर आपकी वाइफ के रिलेटिव के कारण से दिक्कत परेशानी आ रही है, या आपके हस्बैंड के जो परिवार वाले हैं उनके कारण से दिक्कत अथवा परेशानियां आ रही हैं आपके जीवन में, तो यह 19 मई 2024 के बाद ठीक होता हुआ दिख रहा है। आपके डिवोर्स को लेकर के अगर कोई केस चल रहा है तो वो पूर्ण रूप से आपके पक्ष में आता हुआ दिखता नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ मित्रों, अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के प्रस्ताव प्रपोजल इस महीने की शुरुआत से ही देखने को मिलेंगे और आपकी शादी को लेकर के बातचीत पूर्ण रूप से पक्की हो जाएगी और एक अच्छा रिश्ता आपको मिलेगा, यानी कि इसी वर्ष आपकी शादी हो जाएगी। इस महीने में रोका एंगेजमेंट आपकी हो सकती है। पहले कहीं पे रोका या एंगेजमेंट किसी का हुआ था किंतु किसी कारणवश वह टूट गया है, तो फिर से वहाँ पे बातचीत शुरू हो सकती है 11 मई 2024 के बाद। इसके साथ साथ आपके लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के देखें तो इस समय पार्टनर जो वो मना कर रहे हैं, पार्टनर मान नहीं रहे हैं, या पार्टनर के परिवार वाले या फिर आपके परिवार वाले, तो ऐसे में 21 मई 2024 के बाद का जो टाइम शुरू होगा मित्रों, उसके बाद आपके पार्टनर भी मानेंगे, पार्टनर के परिवार वाले भी मानेंगे और आपके परिवार वाले भी सहमत होंगे, यानी कि ये रिश्ता सहमति के साथ आगे बढ़ेगा और शादी निश्चित रूप से आपकी प्रेम विवाह या इंटरकास्ट लव मैरिज ही होगी। तो ऐसे में आप ज़रूर शादी करने की तैयारी अब आगे रखें। वही बात करें आपके जो डिवोर्सी लोग हैं या विडो लोग हैं और इस समय में वो किसी रिलेशनशिप में थे किंतु किसी कारणवश उनके साथी उनको छोड़ करके चला गए हैं, तो फिर से उनके साथी दोबारा उनके जीवन में आ जाएंगे 14 मई 2024 के बाद। वही जिन लोगों का ब्रेकअप हो गया है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, सोशल मीडिया या फोनिकली ब्लॉक कर दिया है आपके पार्टनर ने, तो ऐसे में ये समय जैसे ही 19 के बाद का जो शुरू होगा, फिर से रीयूनियन आपका होगा, फिर से पैचअप होगा, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होगी, बातचीत शुरू होगी और फोनिकली भी बातचीत शुरू होगी और सोशल मीडिया के माध्यम से भी बातचीत शुरू होगी। कुल मिलाकर के चीज़ें बहुत अच्छे से आपके जीवन में आगे बढ़ेंगी। और साथ ही साथ एक और मैं बात आपको बताना चाहूँगा, इस समय में निसंतान लोगों के लिए संतान प्राप्ति के योग बने हुए हैं। सिंगल लोगों को लिए भी बहुत अच्छी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। कोई प्रपोजल प्रस्ताव इस महीने की शुरुआत से ही उनको मिल सकता है, उनके साथ आपकी बातचीत बढ़ सकती है। थर्ड पार्टी के कारण से अगर आपके प्रेम जीवन में किसी प्रकार की कोई दिक्कत अथवा परेशानी है तो वो ठीक होती हुई 19 मई 2024 के बाद दिख रही है। तो कुल मिलाकर के अगर हम आपके प्रेम जीवन की भी बात करें तो वो भी ठीक इस समय में दिख रहा है। और ओवरऑल ये जो महीना रहेगा मित्रों, ये काफ़ी अच्छा रहेगा और मैंने विस्तार से आपको बता दिया मिथुन राशिफल मई 2024 का। और मित्रों, अगर आप किसी समस्या से परेशान हैं, ग्रसित हैं, चिंतित हैं और आप चाहते हैं कि उसका पूर्ण रूप से आपको हल मिले, पूर्ण रूप से आपको हम विश्लेषण करके आपको बताएं, व्यक्तिगत रूप से अगर आप जानना चाहते हैं अपने बारे में, तो आपका नाम, जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय आप हमें व्हाट्सएप पे भेजें या फिर फ़ोन कॉल करें या मेल करें। और अगर आपके पास सही सी डिटेल पता नहीं है, मालूम नहीं है, तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो अथवा अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जो भी बातचीत हमारे और आपके बीच में होगी वो पूरी तरह से गोपनीय रखी जाएगी, किसी भी तरह से रिवील नहीं की जाएगी, शेयर नहीं की जाएगी, किसी के साथ लीक नहीं की जाएगी। और जब आप हमसे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे मित्रों, तो बहुत ही सकारात्मक समय रहेगा और काफ़ी अच्छे से हम आपको बताएंगे। और एक बार ज़रूर आप अपनी व्यक्तिगत विश्लेषण भी हमसे करवाएं। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में, तब तक आप स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।